करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 महीने के भीतर दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे। दरअसल उनका ये दौरा भाजपा की देश भर में हारी हुई सीटों पर फोकस करने से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा 2 ही सीट हारी है, लेकिन भाजपा ने इन दोनों सीटों पर पार्टी के दिग्गज नेताओं को भेजा है। पहली सीट कोरबा थी, जहां गृह मंत्री अमित शाह आए थे। दूसरी हारी हुई सीट बस्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ पहुंचने से ठीक 16 घंटे पहले नक्सलियों ने नारायणपुर के एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी। नड्डा ने अपने दौरे में संशोधन करते हुए नारायणपुर गए और दिवंगत भाजपा नेता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सभा में नक्सलियों की हत्या की निंदा भी की और जान गंवाने वाले भाजपा नेता के साथ पूरी पार्टी के साथ होने की बात कही। नड्डा जगदलपुर में कोर ग्रुप की बैठक के बाद आम सभा को संबोधित करने पहुंचे तो नक्सली हिंसा का मुद्दा उनके हाथ में था ही। उन्होंने मौजूदा सरकार में हिंसा बढ़ने की बात को लेकर जनता से हामी भरवाई और नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के आंकड़े भी बताए। नड्डा ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, राज्य में रमन शासनकाल में हुए कार्यों को बताया और मौजूदा कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का दूसरा नाम ही छलावा है। कांग्रेस का एक एक नेता लटकाना, भटकाना, अटकाना, छिटकाना, यह कांग्रेस की रीति नीति। इसलिए कांग्रेस का कोई नेता ये करे तो अचरज की कोई बात ही नहीं है। ये इसीलिए बने हैं, हम विकास के लिए बने हैं, वो विकास को अवरुद्ध करने के लिए बने हैं। हम गर्व के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ तब बना जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री बने। यह गौरव के साथ कहता है। नड्डा ने इस आदिवासी इलाके में लोगों को याद दिलाया कि आज राष्ट्रपति, 7 केंद्रीय मंत्री और 3 राज्यपाल आदिवासी समुदाय से आते हैं। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार में आदिवासी इलाकों, आदिवासियों के लिए किए गए कार्यों और वर्तमान बजट प्रावधानों का उल्लेख किया। उन्होंने नल जल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में मुख्यमंत्री के रोड़ा बनकर खड़े होने का आरोप भी लगाया। नड्डा ने जगदलपुर की सभा से एक तरह से चुनाव प्रचार का आगाज करते हुए नारा दिया, बघेल को आराम दो, भाजपा को काम दो। ये भूपेश बघेल इनको लागू नहीं होने देना चाहता है। ये नहीं चाहता कि गरीब कोई अपने झोपड़ी से निकले, उसको पक्का मकान मिले, 2 कमरों का मकान मिले, साथ में रसोई मिले, साथ में शौचालय मिले, साथ में गैस का कनेक्शन मिले, साथ में हर घर जल के तहत पानी का कनेक्शन मिले। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते। तो बघेल को आराम दो और भारतीय जनता पार्टी को काम दो और विकास के साथ आगे बढ़ो। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि यहाँ की 2 हारी हुई लोकसभा सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीट को जानने समझने, रणनीति बनाने खुद यहाँ जनसभा लेने के लिए आते हैं। अब देखना होगा कि इन नेताओं के दौरे को पार्टी कितना भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7 रायपुर।